नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है समर्पण का सत्य। शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे कि दामाद मोहन अचानक बेटी को लेकर घर आ पहुंचा। जगदीश जी का माथा तन गया और उन्होंने पूछा, क्या हुआ दामाद जी? जब सब कुछ कुशल तो है ना? मोहन बोला, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मोहन के साथ आई राधिका रोते हुए भागकर जगदीश जी से चिपट गई और बोली, पापा मेरा पति बहुत गंदा है, अब मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। जगदीश जी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ऐसा नहीं कहते बिटिया, मोहन जी अब तेरे पति हैं। राधिका पापा को छोड़कर माँ से जाकर चिपट गई और बोली, माँ मुझे ससुराल नहीं जाना। माँ उसे बहलाने लगी, अच्छा बेटी मत जाना, तू रो तो मत, चल भीतर चल। माँ राधिका को अंदर ले गई। दामाद जी अब गुस्से में खड़े अपने ससुर को घूर रहे थे। जगदीश जी बोले, थोड़ी भोली है मोहन जी, समझदार हो जाएगी, थोड़ा समय दो। मोहन बोला, भोली नहीं है, पागल है, इसने मेरी बहन के हाथ को काट लिया, मम्मी को धक्का देकर पटक दिया, 3 दिन में हम सबको परेशान करके रख दिया। जगदीश जी बोले, दिमाग थोड़ा कम विकसित है, 23 साल की हो गई है, डॉक्टर कहते हैं इसका दिमाग अभी 10 साल के बच्चे जितना ही विकसित है, मगर जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी समझदारी बनती जाएगी। मोहन बोला, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? सब कुछ छुपाकर एक पागल लड़की मेरे पल्ले बांध दी। जगदीश जी बोले, बेटी का बाप हूँ, सोचा था तुम समझदार लड़के हो, निभा दोगे, इसलिए नहीं बताया, अगर बता देता तो तुम इससे शादी थोड़े ही करते। मोहन बोला, मतलब आप स्वीकार करते हो कि जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया आपने? जगदीश जी बोले, इसे धोखा मत कहो, जब तुम इसे देखने आए थे तब तुम्हारी माँ को बताया भी था कि लड़की थोड़ी भोली है। वैसे भी तुम 30 साल के हो चुके हो, ढंग की लड़की तो तुम्हें भी नहीं मिल रही थी, इसलिए अब यह जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें इसी के साथ जीना है। मोहन बोला, कैसे जीऊंगा इसके साथ? यह पूरी तरह से पागल है, 3 दिन में इसने मेरे घर में सबकी नाक में दम कर दिया, पूरी जिंदगी मेरे साथ रही तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मोहल्ले में सबको पता चल चुका है कि मैं एक पागल से शादी करके लाया हूँ, सब मुझ पर हंस रहे हैं। जगदीश जी बोले, जो होना था वह हो चुका, अब जरा धीरज से काम लो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, तुम कुछ दिन यहीं ससुराल में रहो, जब इसके साथ घुल मिल जाओ तब इसे साथ ले जाना। बेचारा मोहन और क्या करता, ससुर जगदीश जी की बात माननी पड़ी, मुश्किल से बीवी मिली थी, छोड़ भी नहीं सकता था। वह छोटा बच्चा बनकर राधिका से घुलने मिलने की कोशिश करने लगा, रोज शाम को बाजार से राधिका के लिए खाने की कुछ न कुछ चीज ले आता था, दिन भर उसके साथ बच्चों वाले खेल खेलता रहता। धीरे धीरे वह उसके साथ घुल मिल गई। फिर बहला फुसला कर जगदीश जी ने राधिका को मोहन के साथ भेज दिया। 1 महीने ससुराल में रहकर मोहन राधिका को हैंडल करना सीख गया था, इसी कारण उसे अपने घर में भी इसी तरह ट्रीट करने लगा। दोनों एक ही बेड पर सोते थे, मगर पत्नी पत्नी वाला रिश्ता नहीं बन पाया था। राधिका भी धीरे धीरे उनसे घुल मिल गई, सास के साथ थोड़ा बहुत काम भी करवाने लगी। वह दिमाग से कमजोर थी मगर सुंदर बहुत थी। धीरे धीरे मोहन को उसकी मासूमियत भा गई, शारीरिक संबंधों की प्यास अब नहीं रही, उसे उससे प्यार हो गया। वह उसे देखकर ही खुश रहने लगा। दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक दूसरे के पैर पर पैर डालकर भी सोए रहते, मगर उनमें दाम्पत्य जीवन जैसा कुछ भी नहीं था। इसी तरह 4 साल गुजर गए। राधिका अब समझदार होने लगी थी। अब वह पीहर जाती थी, जब भी जल्दी वापस ससुराल जाने की जिद किया करती थी। मोहन का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। मोहन भी अब पूरी तरह से सात्विक विचारों वाला हो चुका था। उसने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। एक बार उसने राधिका को ज्यादा दिन पीहर में छोड़ दिया, काम में उलझा था इसलिए लेने नहीं गया। उधर राधिका उसके बिना नहीं रह सकी और अपने पापा को साथ लेकर ससुराल आ गई। घर आते ही वह मोहन के गले लग गई और बोली, इतने दिन तुम मेरे बिना अकेले कैसे रहे? मोहन बोला, काम में उलझा था। वह बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर उसका शरीर थरथराने लगा। उसने मोहन को कस कर बाहों में ले लिया। फिर वह हो गया जो इस सृष्टि को चलाने के लिए जरूरी है,
सदियों से पुरुष और औरत एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उसके बाद राधिका हमेशा के लिए एक समर्पित पत्नी बन गई। दोस्तों, वही सच्चा मर्द होता है जो नारी के समर्पण के बिना उसे छूता भी नहीं है। दाम्पत्य संबंध भी एक पवित्र यज्ञ की तरह होता है। इसलिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। रिश्ता होने के बाद जन्मों जन्मों के संबंध बन जाते हैं। इसलिए अपनी संतान की इस तरह की बातें छुपाएं ना, जिसका राज तुरंत खुलने वाला हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई मोहन जैसा नहीं होता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।